नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में जो कई घंटों की ये मतगणना की प्रक्रिया चल रही थी, ये साफ नहीं हो पा रहा था कि आखिर बिहार में अगली सरकार किसकी बनने वाली है। कभी महागठबंधन आगे चला जाता था, तेजस्वी यादव आगे चले जाते थे, तो कभी एनडीए सरकार आगे चल रही थी, मगर ज़्यादा वक्त तक एनडीए ने अपनी बहुमत की जो संख्या है उसे बनाकर रखा, कायम रखा। और अंत में आज सुबह ये साफ हो गया है कि बिहार में एनडीए सरकार ने बहुमत हासिल कर ली है और बिहार में इस बार दोबारा से एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं बिहार के। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से कुछ पॉइंट्स रहे, कुछ कारण रहे जिसकी वजह से महागठबंधन तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी को हार का स्वाद चखना पड़ा और किन कारणों से एनडीए को जीत मिली। महागठबंधन जीतती जीतती हार गई। इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, इतना नाम होने के बावजूद, रैलीज़ में इतनी भीड़ आने के बावजूद आखिर तेजस्वी यादव हार कैसे गए, उन्हीं पॉइंट्स पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि बिहार में आपको पता होगा चुनाव के टाइम पे या वैसे भी जब नॉर्मली आप निकलेंगे बिहार में तो जातिवाद बड़ा कायम है। वहाँ पर आपकी जाति, कोई भी दूसरा आदमी, दूसरा सड़क पर चलता हुआ आदमी पूछ सकता है कि भाई कौन सी जाति के हो भाई। तो जातिवाद हमेशा से बिहार चुनाव में एक बहुत बड़ा की रोल रहा है सारे नेताओं के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का जो मेन वोट बैंक है वो अपर कास्ट का है, ऊंची जाति के लोगों का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बहुत बड़ा फेवर मिला, खासकर औरतों से, जो कि बहुत कम उम्मीद थी, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो मेजर वोट बैंक रहा था वो मिली जुली जाति का रहा था और औरतों का आधा रहा था, पूरा नहीं रहा था। मगर इस बार एनडीए पार्टी ने खुद साफ करा है कि उनके वोट बैंक में इस बार महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट डाले हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की रैलीज़ में भी काफ़ी सारी महिलाओं की भीड़ आई थी, मगर जो साइलेंट वोटर कहा जाता है कि बाहर कुछ और होता है, अंदर जाकर कुछ और हो जाता है, वो शायद इस बार बिहार चुनाव में काम कर गया एनडीए सरकार के लिए। तो बिहार में जाति के साथ साथ नए नए शब्दों को भी परिचित किया जाता है, जनता के सामने नए नए शब्द आते हैं, परिभाषित किए जाते हैं। इस बार का जो बिहार चुनाव में शब्द रहा, जो पॉपुलर शब्द रहा, वो था वोटकटवा। अब आप कहेंगे वोटकटवा आखिर होता क्या है? वोटकटवा मतलब होता है जब चुनाव में कांटे की टक्कर हो और दो पार्टियां की रोल खेलें, अपना एक बहुत अहम भूमिका निभाएं, तो उन दो पार्टीज़ को वोटकटवा कहा जाता है। और इस बार बिहार चुनाव में एलजेपी, चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने वोटकटवा पार्टियों का रोल निभाया है, क्योंकि इनका बहुत मेजर रोल रहा है। सबसे पहले आप ये भी देखिए कि बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर नामकरण बहुत आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पर मूँगफली को चिनिया बादाम बना दिया जाता है, यहाँ पर टमाटर को विलायती बैंगन बोल दिया जाता है। पुर्तगाल से आया समोसा, जो हम सब की बहुत पसंदीदा डिश में से है, खाने में से है, समोसे को यहाँ सिंगाड़ा बना दिया जाता है। तो ऐसे ही वोटकटवा नाम भी यहाँ पर निकल कर आ गया है। तो मैं बात कर रहा था एआईएमआईएम पार्टी और एलजेपी पार्टी, वोटकटवा पार्टियाँ कैसे बन गई। तो सबसे पहले तो एआईएमआईएम ने महागठबंधन के लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर दी इस बार बिहार चुनाव में, और एक बहुत मेजर रोल रहा महागठबंधन के हारने में और एनडीए के जीतने में। क्योंकि एआईएमआईएम ने जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहाँ से मुस्लिमों के वोट अपनी तरफ कर लिए, जिसका फ़ायदा एनडीए को मिल गया, क्योंकि महागठबंधन का जो काफ़ी प्रतिशत का वोट बैंक है वो यादवों का और मुस्लिम समाज का है। इसके बाद एलजेपी पार्टी थी जिसने एनडीए को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जहां से एनडीए के, जेडीयू के या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे, वहां से एलजेपी पार्टी के उम्मीदवारों ने बढ़त हासिल करी, जिसकी वजह से उन सीटों पर से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के उम्मीदवार जीत नहीं पाए और एलजेपी ने उनका रास्ते में भी अड़ंग अड़ा दी, जिसकी वजह से पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी कई सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को। इसके बाद बात करते हैं कि एक बात इस चुनाव से साफ हो गई है, परिणाम घोषित हो गए हैं, पर एक बात साफ हो गई है कि बिहार में ना तो समोसे से आलू जाने वाला है और ना बिहार से लालू जाने वाला है, ना तो मीडिया से गोदी हटेगा, ना बिहार से मोदी हटेगा। ये बात साफ हो गई है। इस बिहार चुनाव से बहुत कांटे की टक्कर रही है और ये बिहार चुनाव एक तस्वीर भी साफ करके जाता है कि सिर्फ 31 साल के तेजस्वी यादव ने पूरी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के इस गठबंधन
और लगभग 70 साल के नीतीश कुमार के सर में दर्द कर दिया था सिर्फ 31 साल के एक युवा नेता ने, तेजस्वी यादव ने। चाहे चुनाव हार गए हो तेजस्वी यादव, महागठबंधन उनकी पार्टी आरजेडी चुनाव हार गई हो, मगर यहाँ से वो एक पॉजिटिव चीज़ लेकर जा सकते हैं कि आगे चुनाव, बिहार में चुनाव के लिए उनका जो रास्ता है वो काफ़ी हद तक साफ हो गया है। बिहार की जनता ने उनके अंदर, तेजस्वी यादव के अंदर अपना एक मंत्री ढूंढ लिया है और आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में बिहार में शायद बिहार की जनता तेजस्वी यादव को अगला अपना मुख्यमंत्री चुन सकती है। ये इस बार के बिहार चुनाव में काफ़ी हद तक साफ हो गया है। तो कुछ कारणों में से जिसकी वजह से महागठबंधन हारा, उनमें से पहला कारण था मीडिया। मीडिया ने बिहार चुनाव के दौरान और बिहार चुनावों से पहले जिस तरह की रिपोर्टिंग करी थी, भारतीय जनता पार्टी की एक पॉजिटिव इमेज बनाई गई थी पाकिस्तान को लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारेंगे, और चाइना को लेकर कि चाइना के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अकड़ कर उसका सामना कर रहे हैं, ये एक हमारी ताकत दिखाता है, प्रधानमंत्री मोदी की ताकत दिखाता है, जिसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है बिहार की जनता पर, बिहार के वोटर्स पर। क्योंकि बिहार की जनता के मन में ये बात बिठाई गई कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी कोई मामूली नेता नहीं है, वो एक सुपर हीरो हैं, सुपरमैन है, जो जिसको चाहे उसे बर्बाद कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, चाइना को बर्बाद कर दिया। इसके बाद बिहार में आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि नुक्कड़ पे जो बैठकें होती हैं, चाय की दुकानों पे जो बैठकें होती हैं, चौराहों पर खड़े होकर जो बैठकें होती हैं, पंचायतों में बैठकर जो बुज़ुर्ग लोग बातें करते हैं, वो बहुत अहम रोल निभाती हैं। क्योंकि कई बार ऐसी वीडियोज़ भी आई, लोगों के ऐसे बयान भी आए, ओपिनियन सामने आए, जिन्होंने बिहार चुनाव में जाकर रिपोर्टिंग करी है, वहाँ के इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करी है। उनका ये मानना था कि बिहार की पंचायतों में, बिहार के नुक्कड़ों पे खड़े होकर जो डिस्कशंस किए गए थे, उसमें ये साफ आया था कि अगर प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा हो। आखिर मोदी जी ने देश को संभाल रखा है। बात ये होती थी कि जातिवाद को लेकर भी वहाँ बातें की जाती थी कि हमारे एरिया से किस जाति का नेता खड़ा हो रहा है। अगर यादवों का एरिया है जहाँ पर यादव ज़्यादा रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो यादव नेता को ही वोट देंगे। अगर मुस्लिम समाज का कोई खड़ा हो रहा है तो वो मुस्लिम समाज के अपने उम्मीदवार को वोट देगा। तो जातिवाद यहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है बिहार में। और जो बुज़ुर्ग लोग बात करते थे, बुज़ुर्ग लोगों का डिस्कशन होता था नुक्कड़ पे बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर, वो यही डिस्कशन होता था कि किस जाति को वोट देना है। फिर सबकी ओपिनियन एक करके बुज़ुर्ग जब अपने घर में जाते थे, तो जाहिर सी बात है जब घर का बड़ा एक बात कह देगा कि हमें सबको यही वोट देना है, तो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबको फिर उसी पार्टी को वोट देना पड़ता है। इसने भी एक बहुत मेजर रोल निभाया है बिहार के चुनाव में। इसके बाद लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि मतदान के दिन तक भी ये तय किया करते थे कि किस आधार पर वोटर्स अपनी वफादारी बदलेंगे। आखिर जो पहले तेजस्वी यादव की रैलीज़ में वोटर्स जाकर बहुत तेज़ चिल्लाते थे तेजस्वी यादव के लिए, कुछ नहीं पता वो अंदर वोटर रूम में जाकर, जहां पर उन्होंने वोट डाला, वहां पर उन्होंने किस पार्टी का बटन दबाया। खुशी तेजस्वी यादव के लिए बनाई, मगर अंदर जाकर एनडीए को वोट डाल दिया हो, इसका किसी को नहीं पता। अनुमान ये भी है कि ज़्यादातर वोटर्स ने ऐसा ही काम किया है, जिसकी वजह से एनडीए को बहुमत हासिल हुई है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार का कारण एक ये भी बना कि कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन में ज़्यादा टिकट दे दिया गया। लगभग महागठबंधन में 70 टिकट कांग्रेस पार्टी को दिए गए, जिनमें 70 के ऊपर कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाई। लगभग 20 सीटों तक ही रही कांग्रेस पार्टी जब तक पूरी मतगणना का ये कार्यकाल चल रहा था। 20 सीटों से 21 नहीं हुई, 19 नहीं हुई, मगर जैसे ही रात हुई, परिणाम घोषित करने का वक्त आया, तो एक सीट और गिर गई, 20 से 19 हो गई। तो तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी को और महागठबंधन को, कांग्रेस को ज़्यादा टिकट देना भी उनके लिए भारी पड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीट नहीं निकाल पाए। बिहार की जनता ने उन्हें सर से नकार दिया। आरजेडी हो सकता था आरजेडी अगर अकेले चुनाव लड़ती, विधानसभा चुनाव लड़ती, तेजस्वी यादव की पार्टी अकेले चुनाव लड़ते अगर वो तेजस्वी यादव, तो शायद उनके लिए जीत का जो रास्ता है वो और आसान हो सकता था। कांग्रेस पार्टी को भी अकेले लड़वाया जाता और ये कह दिया जाता कि आप हमारे सहयोग में रहिएगा। अगर बहुमत नहीं आती आरजेडी पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के जितने वोट थे वो सहयोग में ले लिए जाते और फिर सरकार बनाई जाती। ऐसा हो सकता था। कांग्रेस को महागठबंधन में जोड़ के ज़्यादा सीटें देकर शायद एक कारण ये बन गया महागठबंधन की हार का।
और कुछ कारण जो बने महागठबंधन की हार के लिए, तेजस्वी यादव की आरजेडी की हार के लिए, वो थे सबसे पहले मैंने आपको बताया जातिवाद और कम्युनिटी के क्वेश्चंस जो रही हैं बिहार चुनाव में उसको लेकर। क्योंकि जो महागठबंधन और आरजेडी की पार्टी है, तेजस्वी यादव और कांग्रेस, ये ज़्यादातर मुस्लिम वोट्स पर निर्भर करती है इनका वोट बैंक। और जो एनडीए का जो मेन वोट बैंक रहा है वो नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए कुर्मीज का रहा है। कुर्मीज वो कम्युनिटी है जो नीतीश कुमार जहाँ से आते हैं। इसके बाद एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो कास्ट होती हैं वो भी एनडीए को वोट देते हैं, और अपर कास्ट जो होती हैं, ऊंची जाति के लोग, तो भाजपा का वोट बैंक है ही। इसकी वजह से हिंदू वोटर्स को पोलराइज किया गया पर्टिकुलरली, जिसका फ़ायदा एनडीए को सीधे तौर पर मिल गया। दूसरी बात आती है वोट बैंक्स को लेकर। तो कुछ स्कीम्स ऐसी निकाली गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जैसे जन धन योजना हो, जिसका सीधे तरीके से असर औरतों पर गया था। 2015 का अगर आप चुनाव उठाकर देखें तो मेनली जो महिलाओं का वोट था वो डिवाइड हो गया था जेडीयू में और भारतीय जनता पार्टी में। मगर इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादातर महिलाओं ने और यूथ ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि सबसे पहले बात तो प्रधानमंत्री मोदी को एक सुपर हीरो बनाकर दिखाया गया मीडिया द्वारा। दूसरी बात, कुछ स्कीम्स ऐसी लाई गई जो सीधा महिलाओं के ऊपर टारगेट की गई, जिसका फ़ायदा उन्हें मिला हो या ना मिला हो, मगर उनके मन में एक बात ये बैठ गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए एक काम किया है, जिसका सीधी तरीके से फ़ायदा एनडीए के वोट बैंक को मिला है। तीसरी बात आती है कि इमोटिव अपील जो की गई थी, जो इमोशंस के बेस पर वोट मांगे गए थे, चाहे फिर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हो। आपने वो बयान भी सुना होगा जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। इसका मतलब था कि बस मुझे एक बार और जितवा दीजिए, मैं भीख मांग रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी धर्म के आधार पर इमोशनली अटैच होने की कोशिश की थी। ये कहा था कि विपक्ष में जितने भी लोग बैठे हैं वो बिहार की जनता को जय श्री राम नहीं बोलने देंगे, भारत माता की जय नहीं बोलने देंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट। मतलब जो वोट डिवाइड किए गए महागठबंधन के कुछ पार्टीज़ द्वारा, जो मैंने आपको पहले बताया था वोटक तवा पार्टीज़ द्वारा, उसके ऊपर बात की गई। क्योंकि जो महागठबंधन का और आरजेडी का वोट बैंक मैंने आपको बताया वो मुस्लिम्स थे या फिर यादव्स थे, वो डिवाइड हो गए। क्योंकि जो अलग अलग पार्टी थी, चाहे फिर एलजेपी पार्टी हो चिराग पासवान की, या फिर पप्पू यादव की पार्टी हो, या फिर एआईएमआईएम पार्टी हो असदुद्दीन ओवैसी की, इन तीनों पार्टीज़ की वजह से वोट डिवाइड हो गए। मुस्लिम्स और यादव्स के वोट डिवाइड हो गए, जिसका सीधा नुकसान उठाना पड़ा महागठबंधन को, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को। इसके बाद मोदी और नीतीश की जो कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स थी, जो कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम्स चलाई गई थी लॉकडाउन में, कोरोना के दौर में, उसको लेकर भी बिहार की जनता के मन में ये बात आई होगी कि मोदी जी ने लॉकडाउन में भी हमारे लिए सोचा है। वो बात अलग है कि बिहार की जनता ये भूल गई कि लॉकडाउन में उनके साथ क्या क्या हुआ था, लॉकडाउन में किस तरीके से उन्हें बेघर कर दिया गया था। जहाँ वो काम कर रहे थे उस राज्य से तो उन्हें निकलना ही पड़ा, क्योंकि रोज़गार ख़त्म हो गया था, पैसे ख़त्म हो गए थे। वहाँ से उन्हें वापस उनके घर बुलाने का, बिहार बुलाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था, बल्कि और बिहार को ताला बंद कर दिया गया था, बॉर्डर सील कर दिए गए थे कि ना कोई बिहार में आ सकता है, ना कोई बिहार से जा सकता है। तो शायद वो मज़दूर वो वक्त भूल गए हों, और हो सकता है वो मज़दूरों का वोट महागठबंधन के फेवर में पड़ा हो, जब भी 110 सीटें आ गई, और जो एनडीए का वोट बैंक है उसने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया हो, जिसकी वजह से एनडीए का पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने बिहार में सरकार बनाई है। अब जब महागठबंधन की हार के कारणों के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि सबसे बड़ी दो नेशनल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनके बारे में भी बात की जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी हैं। ये दोनों मेन लीडर्स के तौर पर उभरे थे। तेजस्वी यादव भी लीडर मेन थे, मगर महागठबंधन में राहुल गांधी का भी बहुत अहम रोल था, जो शायद वो निभाने में थोड़े कमज़ोर पड़ गए। मैं आपको रैलीज़ का कुछ आंकड़ा बता रहा हूँ जो इस बिहार विधानसभा चुनाव में कैंपेन्स किए गए हैं पार्टीज़ द्वारा, इन दोनों गठबंधन द्वारा और बड़े बड़े नेताओं द्वारा। तो इसमें आप देखेंगे कि 243 सीटों पर वोटों की गिनती चल रही थी। चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने अपने अपने गठबंधन के लिए कुल मिलाकर 20 रैलियां करी हैं। 20 रैलियों में एनडीए के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 12 रैलियां करी हैं, और महागठबंधन के लिए राहुल गांधी ने सिर्फ 8 रैलियां करी हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 12 रैली कर रहे हैं, और एक तरफ राहुल गांधी हैं जो अभी सत्ता से बाहर हैं, कांग्रेस पार्टी को दोबारा इस्टेब्लिश करना है उन्हें, और वो सिर्फ 8 रैली कर रहे हैं। इसके बाद
जो मोदी जी ने 12 रैलियां करी उसमें उन्होंने 109 सीटें कवर की थी और राहुल जी ने जो 8 रैलियां करी हैं उसमें सिर्फ उन्होंने 39 सीटें कवर करी थी, 49 सीटें कवर करी थी। आप गैप देखिए कितना ज़्यादा है, 49 सीटें कवर करी हैं राहुल गांधी ने और 109 सीटें कवर करी हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके बाद जो स्ट्राइक रेट रहा मोदी जी का वो राहुल गांधी से दुगने से भी ज़्यादा रहा। जो स्ट्राइक रेट रैलीज़ में रहा मोदी जी का वो राहुल गांधी के स्ट्राइक रेट से कहीं ज़्यादा रहा। आंकड़ों की बात करें तो जिन 109 सीटों को प्रधानमंत्री मोदी ने कवर किया था उनमें से 63 सीटों पर एनडीए आगे है और वो जीता है। और जो राहुल गांधी ने 49 सीटों को कवर किया था उनमें से केवल 14 सीटों पर ही महागठबंधन को बढ़त मिली है, सिर्फ 14 सीटों पर। मैं आपको आंकड़ा और खोलकर बताता हूँ। तो 8 ज़िलों में राहुल गांधी ने 8 ज़िलों को कवर किया, सीटें कवर की गई 49, आगे थे उसमें वो 14 और पीछे रहे 35 में। तो जो स्ट्राइक रेट बना पूरा मिलाकर वो 28.57% बना। ये दैनिक भास्कर ने अपने ऑनलाइन अखबार में खबर छापी है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मोदी जी का स्ट्राइक रेट रहा उन्होंने ज़िले कवर किए 12, सीटें कवर की 109 और आगे थे 63 सीटों में, पीछे रहे 46 सीटों में। और जो स्ट्राइक रेट रहा उनका 58% रहा। राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट कितना था 28.57% और मोदी जी का स्ट्राइक रेट देखिए 58%। दुगना भी आप अगर निकालें 28 का तो 48 पर जाकर रुक जाता है और यहाँ बात हो रही है 58, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा मोदी जी का स्ट्राइक रेट रहा है रैलीज़ में। तो जाहिर सी बात है जितना आप जनता से जुड़ेंगे उतने ही जनता आपको जानेगी, उतने ही जनता आपसे अटैच होगी और उतने ही जनता आपको वोट देगी। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से शायद महागठबंधन इस बिहार विधानसभा चुनाव में जीतती हार गई और एनडीए ने बाजी मार ली, दोबारा से बिहार में अपनी सरकार बचा ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो अब यहाँ जो पॉजिटिव बात मैंने आपको बताई वो थी कि बिहार में जैसे जातिवाद बड़ा कॉमन है और इतिहास में रहा है बिहार के जातिवाद, चाहे फिर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मुस्लिम हो, यादव हो, एससी हो, एसटी हो, बहुजन हो, कोई भी जाति हो, उसको लेकर यहाँ वोट्स का जो बंटवारा किया जाता है वो बिहार के चुनावों का इतिहास रहा है। मगर इस बार 31 साल के तेजस्वी यादव ने जाति से ऊपर उठकर कुछ महत्वपूर्ण वादे किए थे बिहार की जनता से। नौकरी की बात की गई थी, रोजगार की बात की गई थी, सिंचाई की बात की गई थी, किसानों के लिए बात की गई थी, मजदूरों के लिए बात की गई थी। तो इस बार तेजस्वी यादव ने अपना एजेंडा बदला था जो उनकी पार्टी का और उनके पिता का इतिहास रहा था। लालू जी भी जातिवाद के बहुत मंजे हुए खिलाड़ी थे, हालांकि इस वक्त वो जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। मगर तेजस्वी यादव ने इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर बिहार के जो निजी मुद्दे हैं उनसे जनता से जुड़ने की कोशिश करी, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे। क्योंकि एक युवा नेता जो अभी राजनीति में इतना ज़्यादा नया ना हो, उसने राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के पसीने छुटवा दिए हों, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत पॉजिटिव बात है जिसे आरजेडी और तेजस्वी यादव को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिहार चुनाव में हार हो गई तो इससे कोई दुख की बात नहीं होनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए पूरे आरजेडी को, सारे आरजेडी के नेताओं को, उम्मीदवारों को, खुद तेजस्वी यादव को भी। आने वाले 5 सालों में बिहार की जनता के साथ और जुड़ने की कोशिश की जाए और बिहार की जनता को दिखाया जाए कि जो वादे वो कर रहे हैं, जो उन्होंने वादे किए थे इस बार की रैलीज़ में अपने, वो वादे पूरे करने के वो लायक हैं। तेजस्वी यादव वो सारे वादे पूरे करने के लायक हैं। बिहार की जनता को इस बात का आश्वासन दिलाया जाए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।